नमस्कार दोस्तों। दो कटी हुई टांगे और माउंट एवरेस्ट चढ़ना, उसके साथ में दुनिया की पांचों हाईएस्ट पीक्स को चढ़ना, क्या ये पॉसिबल है? शायद मेरे और आपके लिए तो ना हो। ये करना तो बहुत दूर की बात है, इसे सुन के फील करना ही इम्पॉसिबल लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सच्ची कहानी है, एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी कमिटेड बहादुर लड़की की जिसने ये सब कर दिखाया। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार वो यूपी से किसी ट्रेन के अंदर बैठकर दिल्ली जा रही होती है। उसका नाम था पूर्णिमा सिन्हा। वो लड़की जो पूर्णिमा सिन्हा थी, वो जब यूपी से दिल्ली जा रही थी तो बीच रास्ते में कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ शरारती लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जब बाद में उसने थोड़ा सा उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट किया और बाद में उसने थोड़ा उनको रिफ्यूज़ किया, तो वो लोग लड़के माने नहीं और फाइनली बात ऐसे लेवल तक पहुंच गई कि लड़कों को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने रात के वक्त उस लड़की को चलती ट्रेन से, जो कि 100 की स्पीड में चल रही थी, चलती ट्रेन से ट्रैक पे फेंक दिया, दूसरे ट्रैक पे। अनफॉर्चुनेटली जब वो लड़की गिरी ट्रैक पे, उसे उतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो ट्रैक से उठती, क्योंकि उसकी चोट भी थी। और दूसरी तरफ से ट्रेन आई और उस ट्रेन ने उसकी दोनों टांगों के ऊपर चढ़ गई और उसकी दोनों टांगें कट गई। पूर्णिमा सिन्हा, जो कि एक बहादुर लड़की थी, उठने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पाई, क्योंकि टांगें काम नहीं कर रही थी, बेहोशी वाली हालत थी। और उसने फील किया कि चूहे उसकी टांगों को खाना शुरू कर रहे हैं। उसने फील किया कि उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उसने फील की वो पेन, और फॉर्चुनेटली वो सबकॉन्शियस ब्रेन में जब ट्रेन्स इधर से उधर जाती रही, उसने काउंट की 37 ट्रेन्स पूरी रात। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब लोगों को पता लगा कि वहाँ पे कोई बॉडी है जो कि लगता है अलाइव है, वो ट्रैक पे पड़ी हुई है, तो पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी गई। पुलिस वाले आए और उस लड़की को, पूर्णिमा सिन्हा को, उठाकर दिल्ली के एक अच्छे हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करवा दिया। 3 दिन बाद जब उस लड़की को होश आया और उसकी आंखें खुली, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है कि अब तुम जीवन में कभी चल नहीं सकोगी। लड़की ने बिफोर रिएक्टिंग सबसे पहले तो वो इवेंट रिकॉल किया कि हुआ क्या था। जब उसने रिकॉल किया कि ये सब होने के बाद मुझे फेंका गया, फेंकने के बाद फिर भी मेरी टांगें ही कटी, मेरी बॉडी नहीं कटी, और मैंने इतनी दर्द सही, पूरी रात मैं वहाँ पे रही, मेरी ब्लीडिंग होती रही, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। बस इतना सोचने की देरी थी। उसने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, अगर भगवान ने मुझे इतना करने के बाद बचाया है तो कुछ इतिहास लिखने के लिए बचाया होगा। बस फिर क्या था, उस लड़की ने ये कहा कि मैं अब ऐसा कुछ करूँगी जिससे दुनिया में मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने। बस वो इंस्पायर करती थी बछेंद्री पाल से। बछेंद्री पाल का नाम तो आपने सुना होगा। बछेंद्री पाल दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट, जो कि फर्स्ट माउंटेनर है जिसने माउंट एवरेस्ट कवर अप किया, फीमेल माउंटेनर। बस उसको फॉलो करना उसने सोच लिया। जब पूर्णिमा सिन्हा ने ये सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, तो उसने सोचा कि मैं सबसे पहले बछेंद्री पाल को मिलूंगी। वो बछेंद्री पाल के पास गई। बछेंद्री पाल के पास जब वो गई, बछेंद्री पाल ने उसे देखा और बछेंद्री पाल को उसने कहा, पूर्णिमा सिन्हा ने, कि मैडम, मैं आपके जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। जब बछेंद्री पाल ने उसकी ये सिचुएशन में ऐसे कहते उस लड़की को देखा, तो बछेंद्री पाल ने कहा कि बेटा, तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ना नहीं चाहती हो, तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ गई हो। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा जबकि उसकी कोई दोनों टांगें नहीं हैं, इसका मतलब उसकी हिम्मत उसे चढ़ाएगी, उसकी टांगों की अब ज़रूरत नहीं है। दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ अब वो डेट पता लगना बाकी है जब तुम वो करोगी, क्योंकि काम तो तुमने ऑलरेडी कर दिया है। क्योंकि जंग जो है सबसे पहले दिमाग में जीती जाती है, बैटलफील्ड में तो वो बाद में जीती जाती है। इस सिचुएशन में अगर तुमने सोच लिया कि तुम हिमालय पर्वत चढ़ोगी, तो बेटा तुम चढ़ गई। बस अब दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ डेट पता लगनी बाकी है। इतना कहने की देरी थी। पूर्णिमा सिन्हा ने अपनी जर्नी शुरू कर दी। फॉर्चुनेटली उसने ना सिर्फ हिमालय पर्वत पर दुनिया की 5 हाईएस्ट पीक को कवर अप किया, और जिसके लिए एनडीए गवर्नमेंट में
उसे पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला गया। सो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर जज्बा है, जुनून है, फायर इन द बेली है, तो उसके लिए फिर हाथ पाँव की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, उसमें यह कहा था कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी इंसान बस उतना ही सोचता है जहां 99% लोग सोचते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचता है। उसी की वजह से जो है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सभी लोग सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बनते? क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं। सभी लोग प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? पॉलिटिक्स में तो बहुत लोग हैं। दोस्तों, यही डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब तक काम करता है जब ऑर्डिनरी की जहाँ पे लिमिट ख़त्म हो जाती है, उस लिमिट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान। तो दोस्तों, जुनून, जज्बा, कमिटमेंट बना के रखिए और कोशिश करिए कि कुछ हो या ना हो, अगर आपके पास कमिटमेंट है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूं और आपको एंटरटेन करता रहूं। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद आपका।